नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम शाहजहां के कुछ निर्माण कार्यों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य, हेडिंग दीजिएगा निर्माण कार्य। निर्माण कार्य, देखिए ये जो शाहजहां है इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल काल कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर। तो इसको भी लिख देते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर। ये 2 पॉइंट आप सभी को याद रहना चाहिए। तो देखिए ये जो स्थापत्य कला है इसका स्वर्ण काल शाहजहां के काल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं शाहजहां के द्वारा क्या बनाया गया है? ताजमहल का निर्माण किया गया है। और यदि देखें तो यहाँ पर देखिए नक्काशी का काम भी हुआ है। मान लेते हैं एक ये क्या है? मस्जिद है। इसके अंदर देखिए डिजाइन जो किया गया है, ऐसा करके डिजाइन किया गया है। इसे कौन सा डिजाइन कहते हैं? तो देखिए परनील मेहराव, इसका यहाँ पे क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसके बाद और यदि देखें देखिए कुछ जगह पर ऐसा बना है और यहाँ पर ऐसे करके लगा हुआ है। इसे अलंकृत मेहराव कहा गया। अलंकृत मेहराव। तो इन सभी के कारण इसके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। अब देखते हैं ताजमहल के बारे में, इसके निर्माण कार्य में ताजमहल को देखेंगे। तो यहाँ तक हम क्या देखें? 2 पॉइंट देखें। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। और यहाँ पे हम देखें क्या हुआ? परनील मेहराव का आविष्कार होता है और अलंकृत मेहराव का आविष्कार हुआ। अलंकृत मेहराव क्या है? घर के आगे ऐसा करके डिजाइन, और परनील का क्या है? ऐसा करके डिजाइन बना हुआ है मेहराव। ये जो डिजाइन है इसे ही मेहराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहराव कहा जाता है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं आगे। निर्माण कार्य में पहला देखिए ताजमहल। ताजमहल ये कहाँ है? तो आगरा। आगरा में कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे
किसके याद में बना है? तो मुमताज के याद में। मुमताज के याद में। यह क्या है? तो यह का क्या है? तो यह एक मकबरा है। मकबरा है। और यहाँ पर किस संगमरमर का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, मकबराना। ये मकबराना कहाँ है? नागौर। नागौर के सफेद संगमरमर का प्रयोग है। सफेद संगमरमर। सफेद क्या है? संगमरमर है। और यदि इसका ये यदि देखें तो चार बाग शैली में बना हुआ है। चार बाग शैली या पित्रोद्योरा शैली में बना है। पित्रोद्योरा शैली में बना है। और यदि देखें इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। किसके देखरेख में बना है? तो निशा खां के देखरेख में बना है। निशा खां के देखरेख में बना है। और यदि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, निर्माण में कुल कितना समय लगा? यदि समय देखें, समय तो 22 वर्ष लगा, 22 ईयर। और यदि देखें खर्च, यदि देखें तो खर्च 9 करोड़ आया, CR करोड़। और पत्थर, यहाँ जो है पत्थर पर जो नक्काशी है वो काफी यजुवा है, उसे ही देखने व्यक्ति जाते हैं। पत्थर पर नक्काशी क्या है? अजूबा है। यही नक्काशी को लेकर के ये ताजमहल क्या है? फेमस है। तो देखिए इसके बारे में हम क्या देखें। ये जो ताजमहल है कहाँ है? यमुना में, यमुना नदी के किनारे आगरा में है। किसके याद में बना है? तो मुमताज के याद में बना है। इसका पूरा नाम क्या रहता है? तो कमेंट में आप सभी लिखिएगा। तो यह क्या है? एक मकबरा है। और उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पे जो संगमरमर का प्रयोग किया गया है वो कहाँ का है? मकबराना नागौर के संगमरमर, जो कि सफेद संगमरमर है, उसका प्रयोग हुआ है। और यह एक चार बाग शैली पित्रोद्योरा शैली में बना हुआ क्या है? ताजमहल है। वास्तुकार इसके कौन है? बनाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी। और किसके संरक्षण में बना है? तो ईसा खां। बनने में समय कितना लगा है? तो 22 वर्ष। खर्च यदि देखें तो 9 करोड़। और यहाँ पर जो पत्थर है उस पर नक्काशी काफी अजूबा है।
इसे ही व्यक्ति देखने जाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद शहर बसाया गया। शाहजहानाबाद शहर बसाया गया। ये कहाँ है? तो पुराने दिल्ली में। पुराने दिल्ली में। और ये जो शाहजहानाबाद है यहीं पर लाल किले का निर्माण किया गया है। लाल किले का निर्माण। ये लाल किला कहाँ है? दिल्ली। और यदि देखें तो यहीं पर क्या है? दीवान ए आम दीवान ए खास है। दीवान ए आम दीवान ए खास शाह बुर्ज मोती मस्जिद मस्जिद ये सभी कहाँ है? तो दिल्ली में है। दिल्ली में इन सभी का निर्माण किया गया है। और एक लिख लीजिए खास महल। इन सभी का निर्माण किया है। तो देखिए जहां शाहजहानाबाद शहर किसने बसाया है? तो शाहजहां के द्वारा। कहाँ पे? तो पुराने दिल्ली में। यहीं पे लाल किला का निर्माण दीवान ए आम दीवान ए खास शाह बुर्ज मोती मस्जिद खास महल का निर्माण किया गया है दिल्ली में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये सभी दिल्ली नहीं लिखिएगा, आगरा है, आगरा कर लीजिएगा। आगरा कहाँ है? दिल्ली में ही है। और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा। शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा। ये जो मस्जिद है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद। मस्जिद। और जहां आरा द्वारा देखिए और कार्य। जहां आरा
चांदनी चौक का प्रारूप तैयार किया? चांदनी चौक ये कहाँ है? दिल्ली में। का प्रारूप तैयार किया। और इसी के द्वारा तख्ते ताउस का निर्माण किया गया, जिसमें कोहिनूर का हीरा लगाया। तख्ते ताउस, इसे ही क्या कहा जाता है? मोती महल। इसे ही क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का निर्माण किया। मयूर सिंहासन में क्या किया? कोहिनूर का हीरा लगाया। कोहिनूर का हीरा लगाया। और ये कोहिनूर के हीरा का एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में इस कहानी को बताएंगे, ठीक ना। अभी देखिए ये जो कोहिनूर का हीरा कहाँ है? ये तो भारत में था। भारत से नादिर शाह ने ईरान ले गया, फिर वो भारत आए, फिर अभी यदि देखें तो ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में है। ये अभी कहाँ है? यूके के मुकुट, यूके के क्राउन, क्राउन जो होता है उसके मुकुट में बसा हुआ है अभी भी। तो देखिए क्या देखे हम? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा कराया जाता है। और यदि देखें तो यह क्या है? भारत का सबसे बड़ी मस्जिद है या बड़ा मस्जिद है। और जहां आरा के द्वारा चांदनी चौक दिल्ली में है, जिसका प्रारूप तैयार किया। और तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर क्या किए? कोहिनूर का हीरा लगाया, जिसे नादिर शाह, जिसे भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन, ईरान के थे, ये जो है कि यहाँ से छीन कर ले जाते हैं। फिर वो भारत आया, फिर भारत से ही वो कहाँ चले गया? इंग्लैंड चले गया, जो अभी वर्तमान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश क्राउन है उसके क्या है? मुकुट में अभी भी ये कोहिनूर हीरा है। इसका कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम औरंगजेब के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।